हेलो एंड वेलकम टू जी फिजिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो सबसे पहले रेडियन की बात करते हैं। रेडियन जिस तरह के हमने पिछली वीडियो में देखा था, यूनिट होता है प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल जिसको हम टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। और रेडियन की डेफिनेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, हम कहते हैं द रेडियन is the plane angle between two radii of circle which cut off on the circumference an arc equal in length to the radius of the circle. So ये हमारी डेफिनेशन हुई रेडियन की। तो जनरली हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक सर्कल से एक आर्क कट करें, जिस सर्कल का रेडियस आर हो, हम उसमें से एक एंगल बनाएं जिस तरह के डायग्राम में शो हो रहा है। तो एक सर्कल, उसका रेडियस आर, हम लोगों ने इसमें से एक आर्क कट की है और उस आर्क की जो लेंथ है वो के वन रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होनी चाहिए। उस वक्त जो एंगल बन रहा होगा फ्रॉम द सेंटर वो इक्वल होगा 1 रेडियन के। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रेडियन का। अब रेडियन को कैलकुलेट करने के लिए, एंगल को कैलकुलेट करने के लिए जो हम जनरल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है S इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूला में जो S होगा वो S बेसिकली यहाँ पर आर्क लेंथ होगी, जो भी आर्क हम कट करेंगे उसकी लेंथ। R यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल होगा और थीटा यहाँ पर एंगल होगा, लेकिन एंगल इन रेडियंस। अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें वन कंप्लीट सर्कल की, तो जैसा कि हम जानते हैं वन कंप्लीट सर्कल की जो आर्क लेंथ होगी वो पूरे सर्कल की लेंथ होगी, और सर्कल की लेंथ को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। तो वन कंप्लीट सर्कल की जो आर्क लेंथ होगी जो कि एस होगा वो इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ 2 पाई आर। अब ये वैल्यू एस इज इक्वल टू आर थीटा में अगर हम पुट करें, एस की जगह पर 2 पाई आर लगाएं इज इक्वल टू आर थीटा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि वन कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन के इक्वल एंगल होगा। 2 पाई रेडियन का मतलब 2 × 3.14 विच इज इक्वल टू 6.28। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वन सर्कल इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के एंड 360 डिग्रीज के। तो बेसिकली हम यहाँ पर रेडियंस को कन्वर्ट करने लगे हैं डिग्रीज में, क्योंकि डिग्रीज भी कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो वहाँ पर 1 रेडियन इक्वल निकल आएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई मतलब 360 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6.28। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इक्वल आ जाएगा 57.3 डिग्रीज के। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्रीज के। सो इसी तरह वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरेडियन को। अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टीरेडियन बेसिकली सॉलिड एंगल का यूनिट है। सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल एंगल। सो स्टीरेडियन को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड 1 स्टीरेडियन। अब अगर हम एक स्फीयर लेट करें और उस स्फीयर की सरफेस में से हम एक एरिया कट ऑफ करें, लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक वाटरमेलन के ऊपर से आप एक एरिया कट ऑफ करें सर्कुलर फॉर्म में, जिस एरिया का वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल है। आर यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर उस सर्कल का जो एरिया है वो आर स्क्वायर के इक्वल है और उसको सेंटर से मिलाएं तो एक कोन बनेगी, और उस कोन का जो एंगल बन रहा होगा वो एक सॉलिड एंगल होगा और वो इक्वल होगा 1 स्टीरेडियन के। सो 1 स्टीरेडियन क्या होगा, दोबारा से डिफाइन करते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हम एक स्फीयर की सरफेस पे से एक एरिया कट ऑफ करें जिस एरिया का जो वैल्यू है वो इक्वल हो आर स्क्वायर के, आर यहाँ पर होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, उस वक्त जो सेंटर से एंगल बनेगा एक कोन लाइक शेप बनेगी, वो जो कोन होगा वो सॉलिड एंगल होगा। और जब हम लोग एरिया आर स्क्वायर के इक्वल रखेंगे
उस वक़्त जो एंगल बन रहा होगा वो 1 स्टी रेडियन के इक्वल होगा। अब स्टी रेडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है A इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू थीटा। जिस तरह S इज़ इक्वल टू आर थीटा फॉर रेडियन है, और सॉलिड एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं A इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू थीटा। ए यहाँ पर वो एरिया होगा जो हम स्फीयर की सरफेस से कट ऑफ करेंगे, आर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा, और थीटा यहाँ पर एंगल होगा, और वो एंगल होगा इन स्टी रेडियन। अब इसी तरह हमारे पास कई तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक आपसे पूछा जा सकता है एंगल इन सेमी सर्कल और एंगल इन सेमी स्फीयर विल बी। तो हम स्टार्ट करते हैं एंगल इन सेमी सर्कल से। सो सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला जैसा कि हमें पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा होगा, क्योंकि ये टू डायमेंशन होगी, और एस यहाँ पर होगा टू पाई आर बाई टू, मतलब सरकमफेरेंस का हाफ, और सरकमफेरेंस का हाफ टू पाई आर बाई टू करेंगे तो हमारे पास पाई आर आ जाएगा। सो अगर वैल्यू पुट करें तो पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा, आर आर से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वन सेमी सर्कल के अंदर पाई रेडियंस के इक्वल एंगल होगा। और अगर हम बात करें एंगल इन सेमी सफेयर विल बी, तो सेमी सफेयर के अंदर एंगल निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे ए इज इक्वल टू आर स्क्र इंटू थीटा। अब यहाँ पर एरिया जोन सा है सेमी सफेयर के लिए, वो पूरे सफेयर के सरफेस एरिया का हाफ होगा, मतलब 4 पाई r² बाई 2, विच इज इक्वल टू 2 पाई r²। और अगर ये वैल्यू पुट करें हम लोग a इज इक्वल टू r² थीटा में, तो 2 पाई r² इज इक्वल टू r² थीटा, r² से कैंसिल, और हमारे पास आंसर निकल आएगा 2 पाई स्टी रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि वन सेमी सफेयर में जो एंगल होगा वो 2 पाई स्टी रेडियन के इक्वल होगा।